हम सपने क्यों देखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कब से, हजारों सालों से हम इंसानों के मन में घूम रहा है। पुरानी सभ्यताओं से लेकर आज के न्यूरो साइंटिस्ट तक हर कोई इस पहेली को सुलझाने की कोशिश में लगा है। पर कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये सपने बस यूं ही बेमतलब की छवियां ना हो? क्या हो अगर इनका कोई बहुत ही जरूरी काम हो? तो देखिए, सपनों को लेकर ना साइंटिस्ट के बीच दो बड़ी थियरीज चलती हैं। पहली है कंटिन्यूटी थियरी, जो कहती है कि सपने बस एक आईने की तरह हैं। मतलब दिन भर में हमने जो भी महसूस किया, जो भी अनुभव किया, रात में सपने उसी की एक गूंज बनकर रह जाते हैं। और दूसरी तरफ है इमोशन रेगुलेशन थियरी। ये कहती है कि नहीं, सपने आईना नहीं बल्कि एक औजार हैं। ये हमारे दिमाग के लिए एक ओवरनाइट वर्कशॉप की तरह है, जहां वो हमारी भावनाओं को ठीक करता है, उन्हें प्रोसेस करता है। तो आईना या औजार? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से सही कौन है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट ने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। अब ये एक्सपेरिमेंट था बड़ा सीधा साधा। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स को कुछ तस्वीरें दिखाई गईं, कुछ इमोशनल मतलब थोड़ी परेशान करने वाली, और कुछ एकदम न्यूट्रल। और उनसे कहा गया कि हर तस्वीर को देखकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है उसे रेट करें। इसके बाद उन्हें आराम से पूरी रात सोने दिया गया। सुबह जब वो उठे तो उनसे बस ये पूछा गया कि क्या उन्हें कोई सपना याद है, और आखिर में उन्हें वही तस्वीरें दोबारा दिखाकर अपनी फीलिंग्स को फिर से रेट करने को कहा गया। और यहीं पर रिसर्चर्स ने एक बहुत ही होशियारी वाला काम किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप था ड्रीम रिकॉलर्स का, यानी वो लोग जिन्हें सुबह उठकर अपने सपने याद थे, और दूसरा ग्रुप था नॉन ड्रीम रिकॉलर्स का, जिन्हें कोई सपना याद नहीं था। बस यही एक फर्क सपनों के असली असर का राज खोलने वाला था। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं कि इस डेटा ने आखिर क्या राज खोला। क्या सपने सच में हमारी भावनाओं पर कोई असर डालते हैं? सबसे पहला सवाल जो रिसर्चर्स ने पूछा वो ये था कि उन तस्वीरों के यादों का क्या हुआ। क्या सपना देखने और न देखने से याददाश्त पर कोई फर्क पड़ा? यहां जो हुआ ना, वो काफी चौंकाने वाला था। जिन लोगों को सपने याद थे उन्होंने नेगेटिव तस्वीरों को तो बेहतर याद रखा, पर मजे की बात यह है कि वो न्यूट्रल तस्वीरों को कहीं ज्यादा भूल गए। आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं, नेगेटिव तस्वीरों के लिए जो मेमोरी लॉस है वो न्यूट्रल तस्वीरों के मुकाबले काफी कम है। तो मतलब साफ था, सपना देखने वालों के दिमाग ने एक चुनाव किया। उसने जरूरी यानी इमोशनल यादों को बचाने के लिए गैर जरूरी न्यूट्रल यादों को एक तरह से साइडलाइन कर दिया। इसी को इमोशनल मेमोरी ट्रेड ऑफ कहते हैं। और हाँ, जिन लोगों को सपने याद नहीं थे उनमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अच्छा, तो ये तो साफ हो गया कि सपने हमें जरूरी चीजें याद रखने में मदद करते हैं, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि उन यादों से जुड़ी जो फीलिंग्स थीं उनका क्या हुआ? क्या वो नेगेटिव तस्वीरें अब भी उतना ही परेशान कर रही थी? और यहीं पर हमें सबसे हैरान करने वाला नतीजा मिला। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। जिन लोगों ने सपने देखे थे उनकी इमोशनल रिएक्टिविटी यानी वो नेगेटिव तस्वीरों को लेकर जो घबराहट थी वो रात भर में काफी हद तक कम हो गई। वहीं दूसरी तरफ जिन्हें सपने याद नहीं थे उनकी भावनाओं में कोई खास फर्क नहीं आया। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि जिन लोगों ने सपने देखे उनके लिए उन नेगेटिव तस्वीरों का जो इमोशनल डंक था वो रात भर में काफी कम हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो सपनों ने उन बुरी यादों पर मरहम लगा दिया हो। और ये बात कहीं और से नहीं बल्कि स्टडी के अपनी ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट से पता चलती है, जो कहता है किसी इमोशनल अनुभव के बाद सपना देखना शायद हमें सुबह बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। तो अब जब हमारे पास ये सारे टुकड़े हैं, चलिए इन्हें जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं कि कैसे सपने हमारे दिमाग को हील करते हैं। हम भूलने के लिए सपने देखते हैं और साथ ही याद रखने के लिए भी। ये सारी बातें एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक आइडिया को सपोर्ट करती हैं, जिसे कहते हैं स्लीप टू फॉरगेट, स्लीप टू रिमेंबर। मतलब सोने के दो काम हैं। पहला रिमेंबर यानी किसी जरूरी अनुभव की याद को और मजबूत करना, और दूसरा फॉरगेट यानी उस याद से जुड़े दर्द को, उस इमोशनल चार्ज को हटा देना। याद रखिए, यहां भूलने का मतलब उस घटना को भुलाना नहीं है, बल्कि उससे जुड़े दर्द को भुलाना है। तो अब ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सपने बस पैसिव नहीं है, वो एक्टिवली हमारे एक्सपीरियंसेस पर काम करते हैं।
वो चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं, ये तय करते हैं कि कौन सी इमोशनल यादें रखनी हैं। वो गैर ज़रूरी डिटेल्स को छांटकर हटा देते हैं और सबसे ज़रूरी काम, वो दर्दनाक भावनाओं को यादों से अलग करके एक तरह से रात भर चलने वाली थेरेपी का काम करते हैं। तो इन सारे सबूतों को देखने के बाद फैसला बिल्कुल साफ है। सपने देखना एक तरह से हमारे दिमाग के लिए इमोशनल फर्स्ट एड का काम करता है। ये कुदरत का दिया हुआ खुद को ठीक करने का एक तरीका है। तो अगली बार जब रात को कोई परेशानी या कोई बात बहुत बड़ी महसूस हो ना, तो बस एक पल रुक कर ये सोचेगा, आज रात मेरा दिमाग क्या ठीक करने में लगा है। शायद वो बस अपना काम कर रहा है ताकि हम एक नई सुबह के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।